नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली अहम बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका मौजूद रहे। बैठक में छात्रों की मांगे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और आंदोलन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सरकार ने उनकी 3 प्रमुख मांगों में से 2 पर सिद्धांतक सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर तथा अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। हालांकि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ। आशुतोष रांका के अनुसार सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने का निर्णय लेगी। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बैठक लगभग 2 घंटों तक चली, जिसमें सीजेपी की ओर से 3 मुख्य मांगे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सुझाव सरकार के सामने रखे गए। नड्डा ने बताया कि सरकार इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है और दोनों पक्ष शनिवार दोपहर फिर से बैठक करेंगे, जिसमें सरकार अपना अंतिम पक्ष रखेगी। सूत्रों के अनुसार सीजेपी ने सरकार के सामने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की जवाबदेही तय करने, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने तथा प्रभावित छात्रों के हितों की सुरक्षा से जुड़े कई सुझाव भी रखे। सरकार ने इन सुझावों पर विस्तृत अध्ययन के बाद उचित निर्णय लेने का भरोसा दिया। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने इस बीच देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन पर सभी की नजर बनी हुई है। सीजेपी ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार संवाद के जरिए समाधान निकालने की बात कह रही है। चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए?
सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। अब सबकी निगाहें शनिवार दोपहर होने वाली अगली बैठक पर टिकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित बाकी बचे हुए मुद्दों पर सरकार का अंतिम रुख सामने आ सकता है, जिससे ये तय होगा कि छात्रों का आंदोलन समाप्त होगा या आगे और तेज होगा।